बच्चा सिर्फ 12th में एक नॉर्मल सी कोचिंग लेता है, या कोई गांव का बच्चा जिसके पास कोचिंग भी अच्छी नहीं है, सिर्फ यूट्यूब की हेल्प से वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो बच्चे को ये लगता है कि यार हम तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे हैं, वो बाहर कोचिंग वाले कर रहे हैं। तो होता ना, हम खुद ही डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमारा पढ़ने का मन हो भी तो हम ये सोच के रुक जाते हैं कि यार वो बड़ी कोचिंग है, उसमें बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चा गांव का है, मैं आपको एक बताता हूँ, एक एग्जांपल। एक गांव का बच्चा है जो मतलब जिसकी फैमिली पूरे अपने बच्चे पे डिपेंडेंट है कि भाई मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा, ठीक है, वो लोन लेने के लिए भी तैयार है अपने बच्चे के लिए, और वो बच्चा एक बड़ी कोचिंग में नहीं जा पा रहा है और वो ये सोच रहा है कि अब मेरे पास एक अच्छी कोचिंग नहीं, इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जेई मेन का पेपर आपको पता लग गया है कि डेट शीट क्या है उसकी और उसका फॉर्म कब फिल करना है, वो सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन वो सोच रहे होंगे यार अब फॉर्म भर रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, ऐसा बहुत से बच्चों के मन में आ रहा है। और दूसरा ये भी है, जब वो फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो ये सोचेंगे कि यार मैंने पढ़ाई अभी नहीं करी तो क्या मैं क्वालिफाई कर लूँगा, क्या पेपर ईजी होगा, हार्ड होगा, उन सब पे बात करेंगे। और इसमें आपको एक मैं इतना कह सकता हूँ, पॉजिटिविटी आ जाएगी कि भाई तुम एक अगर चाहते हो उस चीज़ को करना, डेफिनेटली तुम कर लोगे, लेकिन उसके लिए एक सही डायरेक्शन और सही मोटिव का होना बहुत जरूरी होता है। तो मैं बात करूंगा, देखो ऐसा होता है जब हम फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद हम ज़्यादा सीरियस होते हैं, ये तो फैक्ट है, आपने देखा भी होगा। इससे पहले जब वीडियो लोग डाल रहे होंगे उस पर इतने बच्चे सीरियस नहीं होंगे जितना अब सीरियस हैं। जब जैसी अनाउंसमेंट किसी भी एग्जाम की होती है, सीरियस अपने आप हम हो जाते हैं। तो जब जो चीज़, भाई सीधी बात है, सब लोग सीरियस हो रहे हैं, तो अगर हम कंपटीशन की बात करें, देखो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो आप ये समझ लो 8 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था, ठीक है। और ये 8 से 10 लाख आप मान लो, 8 से 10 लाख के आसपास बच्चे यहाँ पे पेपर देने वाले हैं, ठीक है। अब ये कुछ लोगों का ये भी मानना कि इस बार 10 से 12 लाख भी हो सकता है, वो जो भी हो, आप एक मोटा मोटा मान लो कि भाई 10 लाख के आसपास बच्चे पेपर देने वाले हैं, ठीक है। अब ये 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, वो ठीक है, वो मैटर भी नहीं करेगा। सीधी सी बात यह है कि आपका जो कंपटीशन होता है वो कभी भी 10 लाख या 12 लाख से नहीं होता है। आपका कंपटीशन होता है 1 से 2 लाख के बीच में जो बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सीरियस हैं भाई, ये लोग जो हैं वो सीरियस हैं भाई। बहुत से लोग तो ऐसे ही सिर्फ फॉर्म भर देते, पापा ने बोल दिया है अच्छा जेई का पेपर आ गया है फॉर्म भरना है, तो कुछ लोग तो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, उनका कोई मोटिव नहीं होता कि उनको बहुत कुछ करना है, जेई के लिए बहुत कुछ पढ़ाई करनी है, फॉर्म भरे होते हैं। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो 2 लाख 1 लाख जो होते हैं वो सोचते हैं यार कर लें। तो मतलब सीरियस आपका कंपटीशन यहाँ पे है। और मैं बोलूंगा इनसे भी नहीं है, सबसे बड़ा कंपटीशन तो आपका आपसे है। आपको लड़ाई अपने आप से डेली लड़ाई लड़नी है कि यार आज मुझे पढ़ाई करनी है, आज मुझे अपने टारगेट पूरे करने हैं। अगर आप टारगेट पूरे नहीं करोगे तो नहीं होने वाला कुछ भी। अब एक पॉजिटिव साइड ये है, सिलेबस रिडक्शन के बाद जो मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, जैसे सिलेबस रिडक्शन जब हुआ तो ये किसके लिए फायदेमंद हो गया सिलेबस रिडक्शन? देखो आपको पता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, मतलब आपको ही पता है कहां कहां पढ़ने जाते हैं, कौन कौन सी कोचिंग्स हैं। तो जब एक बच्चा सिर्फ 12th में एक नॉर्मल सी कोचिंग लेता है, या कोई गांव का बच्चा जिसके पास कोचिंग भी अच्छी नहीं है, सिर्फ यूट्यूब की हेल्प से वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो बच्चे को ये लगता है कि यार हम तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे हैं, वो बाहर कोचिंग वाले कर रहे हैं। तो होता ना, हम खुद ही डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमारा पढ़ने का मन हो भी तो हम ये सोच के रुक जाते हैं कि यार वो बड़ी कोचिंग है, उसमें बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा होगा, बहुत कुछ होगा, हम तो कहाँ, हमारे पास तो कोचिंग बेसिक नहीं है, ठीक है भी तो एक एवरेज कोचिंग है, हम कैसे इस जेई के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। इस वजह से वो पीछे हट जाते हैं। और एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन वो बच्चे जिनको ज्यादा जरूरत है भाई, उनको, मतलब जो बच्चा गांव का है, मैं आपको एक बताता हूं, एक एग्जांपल। एक गांव का बच्चा है जो मतलब जिसकी फैमिली पूरे अपने बच्चे पे डिपेंडेंट है कि भाई मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा, ठीक है, वो लोन लेने के लिए भी तैयार है अपने बच्चे के लिए, और वो बच्चा एक बड़ी कोचिंग में नहीं जा पा रहा है और वो ये सोच रहा है कि अब मेरे पास एक अच्छी कोचिंग नहीं, इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत बड़ा, मतलब बच्चे के लिए बहुत बुरा मतलब होता है। मतलब देखो जिसके पास पैसा है चलो वो कोचिंग अफोर्ड कर लिया बड़ी से बड़ी, ठीक है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है कोचिंग के लिए, वो ये सोच रहा है कि मैं यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकता, इसलिए मैं सिलेक्शन नहीं होगा इसमें। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी है, अगर मतलब ये गुड न्यूज है आपके लिए कि सिलेबस रिडक्शन की वजह से क्या फायदा होगा मैं बताता हूं। एक तो टॉपिक्स जो होते हैं वो जब बहुत ज्यादा होते हैं तो मिक्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं और उसके लिए बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत डीपीपी वगैरह सॉल्व करने होते हैं, अभी भी करने होंगे नो डाउट।
लेकिन जब सिलेबस रिडक्शन हुआ, कुछ फालतू टॉपिक्स जो थे वो हटा दिए गए, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो मैथ्स में हो। अब आप देखोगे सबसे बड़ी चीज, जब आप 12th का सिलेबस पढ़ते थे तो आपसे हमेशा बोला जाता था देखो ऐसा है, जेई में तो अलग सिलेबस है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो यही जब माइंड में हमारे आता था पहले, तो हम पहले ही से छोड़ देते थे, सोचते थे अरे अभी अब जेई कहां हो पाएगा, जेई का तो सिलेबस ही अलग है, सिलेबस ही में अलग अलग चीजें। कम से कम अब एक चीज तो अच्छी है, जो तुम अपनी एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो उसी के तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, तो तुम्हें कुछ बहुत एक्स्ट्रा तो नहीं सीखना है ना। तुम्हें मैथ्स में भी मैं बात करूं, बहुत एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ना ना। हाँ, नो डाउट प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए नो डाउट, लेकिन प्रैक्टिस किसके अंदर चाहिए, अपनी जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग तो चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि कम से कम तुम्हारा ये प्रेशर तो खत्म हो गया कि तुम्हें एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। आधे लोग तो इसी चक्कर में पढ़ाई छोड़ देते हैं, सोचते हैं यार एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो हमने हमारी कोचिंग में तो करवाई नहीं गई है, एनसीईआरटी में है नहीं, हमारा तो वैसे ही नहीं होना है। तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, गांव में बैठे हो, आपके पास कोचिंग नहीं है, आप अपने एनसीईआरटी से अपना सिलेबस कर रहे हो, बस उसी सिलेबस को ध्यान में रख के अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा करिए। मैं बता रहा हूं आपके लिए कंपटीशन कम है, आपके लिए अब कंपटीशन कम है। जो आप पहले से डीमोटिवेट हो जाते थे कि नहीं होगा मेरा, अब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम ढंग से मेहनत कर लो, अपना जो बेसिक सिलेबस है उसी को ढंग से फॉलो कर लो, उस पर बस हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें हलवा क्वेश्चन दे देंगे 2+2 कितना होता बता दो भाई, सिंपल हो गया। कंपटीशन इस बार बढ़ जाएगा नो डाउट, लेकिन अगर तुम सीरियस होगे तो तुम ये वजह से, कोचिंग की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये तुम हटा दो अपने दिमाग से, ये दिमाग से हटा दो कि कोचिंग तुम अच्छी नहीं ले रहे हो, बड़ी महंगी कोचिंग नहीं ले रहे हो, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बहाना अब नहीं चलेगा। अगर तुम सीरियस हो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बस तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अब दो टाइप के कैंडिडेट होंगे, जिनकी ठीक ठाक तैयारी होगी वो सीधे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैं कहूंगा सबसे बढ़िया पीवाईक्यूज लगाएं, 2019 से लेकर 23 तक के आप पीवाईक्यूज जरूर लगाएं, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ बच्चे जब पीवाईक्यूज करने बैठते हैं उनसे क्वेश्चन ही नहीं होते, कहते सर हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, एबीसीडी पता नहीं चल रही है। तो उनके लिए मैं बोलूंगा पहले वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बेसिक से मतलब है लेवल 1 टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है, लेवल 1 टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा हो जाएगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन बताना, मैंने आपके लिए पीवाईक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिए 2019 से लेकर 23 तक के। अगर तुम्हें लेवल 1 के क्वेश्चंस भी चाहिए, बहुत मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, तुम्हें तो सिर्फ पढ़ना है, मुझे सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार करना है। अगर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि हाँ सर मुझे जेई के जब क्वेश्चंस करने जाता हूं तो लेवल मतलब मजा नहीं आता, सीधा हार्ड क्वेश्चन होता है, वो बनता नहीं है, कैसे करूं। तो मैं लेवल 1 क्वेश्चंस के लिए सोचूंगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करते हो, कमेंट करते हो और मुझे अच्छे खासे कमेंट दिखते हैं बच्चों के, तो मैं इस पर जरूर काम करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर करना, जिससे ज्यादा बच्चे कमेंट करें, ठीक है। अब ये मैंने दूर कर दिया तुम्हारा काम किया। अगर देखो एक तो पीवाईक्यू करना है, अगर तुम कंफर्टेबल हो सीधे पीवाईक्यू करो, तुमने अगर ठीक ठाक पढ़ाई करी है। अभी मैं बताऊंगा कहां से, जिनको नहीं पता मैं बताऊंगा, और जिनको दिक्कत आती है सीधे पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, उनके लेवल 1 के क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा। तो अब देखो मैंने चीजें क्लियर कर दी क्या, कि सिलेक्शन करना अब तुम्हारे लिए आसान है अगर तुम मेहनती हो तो। अब तुम्हें ये टेंशन नहीं लेनी कि कोचिंग तुम्हारे पास बड़ी नहीं है, ये चीज दिमाग से निकाल दो। ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अच्छा अब क्या होता है, हम लोग क्या है सोचते तो बहुत है, हाँ सर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम प्लानर नहीं बनाते कि हमें इस डेट पे ये कंप्लीट करना है, इस डेट पे करना है। इसलिए मैंने आपको पहले से एक प्लानर दे रखा है। देखो 5 नवंबर से 8 नवंबर तक का हमारा टारगेट था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इसका मैंने पूरा पीवाईक्यू 2019 से 23 तक के 4 साल के मैंने सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए, ठीक है, 5 to 8 नवंबर में। आज 9 नवंबर है, आज मैं लिमिट्स कंटिन्यूटी का अपलोड कर दूंगा। मैं इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें अपलोड कर रहा हूं और 25 दिसंबर तक हमारी जो यूनिट 14 है, 14 यूनिट है टोटल, 14 यूनिट के सारे असाइनमेंट आपके पास सारे पीवाईक्यूज आ जाएंगे। बस अगर आपको लेवल 1 के क्वेश्चन चाहिए तो बता देना, ठीक है। तो ये सारे अपलोड कर रहा हूं, कहां पे अपलोड कर रहा हूं, तो आप भी इस प्लानर पे चलिए, मतलब इस टॉपिक को करो, थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू ज्यादा टफ लग रहे हैं तो पहले लेवल 1 के क्वेश्चन लगाओ, लेकिन जो डेट दे रखी है इसी डेट पे खत्म करोगे तभी काम बनेगा। नहीं तो मन तो कहेगा अरे कोई नहीं, आज कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे। मन का तो काम है तुम्हें बहकाना, कल बोलेगा परसों कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर ऐसी दिन बढ़ाता चला जाएगा, पूरे 2 महीने तुम्हारे बीत जाएंगे। फिर कहोगे सर अब कोई स्ट्रेटजी है 5 दिन में क्वालिफाई करने का, ठीक है, वो स्ट्रेटजी तो डेली बनेगी, यूट्यूब पे लोग बना देंगे, लेकिन तुम्हारा होना कुछ नहीं है, समझ रहे हो, होना कुछ नहीं। स्ट्रेटजी डेली आती रहेगी, 5 दिन में कैसे क्वालिफाई करें, 2 दिन में नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है।
तो ये आपको प्लानर मैंने दे दिया है, इसका यूज करो, डेफिनेटली आपका बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, अब कैसे डाउनलोड करना है क्या है, देखो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको फ्री जेई वाली कैटेगरी चूज कर लेना, फ्री स्टडी मटेरियल पे जाना, इस तरीके से दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको मिल जाएगा, आपका टारगेट जेई 2024 है ना, तो एक तो प्लानर डाउनलोड कर लेना जेई 2024 का, और एक आपके लिए क्वेश्चन बैंक बना रखी है जेई 2024 के लिए, उसमें आपको सारे चैप्टर्स धीरे धीरे वो जो प्लानर है उसके अकॉर्डिंग मिलते जाएंगे। बाकी सिलेबस भी वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सब कुछ इसमें है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। बढ़िया, बस यही मैं चाहता हूं, ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करें, जो सीरियस कैंडिडेट है एटलीस्ट वो पैसे की वजह से कि यार बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है कोचिंग में, एक मिनिमम चीज में आपका काम हो जाए। ये तो वैसे फ्री है, मिनिमम भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप कम से कम कॉस्ट पे एक बहुत अच्छी चीजें कर पाओ, ये मतलब एक ट्रू रेवोल्यूशन भी होगा और बच्चों के लिए अच्छा भी होगा। ठीक है, तो आप लोग ढंग से पढ़ाई करो बस। और बाकी फिर भी आपको कोई फीडबैक है कमेंट सेक्शन में लिखना। मैंने सारी चीजें आपको बता दी कैसे आप फॉलो करें, और आप कर सकते हो, मैं ये बोलूंगा आप कर सकते हो, चाहे आप किसी गांव के स्कूल में हो, चाहे आपके पास कोचिंग नहीं है, अगर तुम सीरियस हो, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं। अच्छा हाँ, मैंने आपको पीवाईक्यूज भी करवाना शुरू कर दिया है चैनल पे, आपको 2023 के मतलब लेटेस्ट वाले पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज में डालता जाऊंगा, जैसे मैंने कल डाला था ऐसे ही आपको हर अल्टरनेट डेज में मिलते जाएंगे, तो वो भी आपको मिलता रहेगा। ऐप पे भी बहुत सारी चीज आती रहेंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।